एक दिन मैं और जेठ जी घर में अकेले थे। हम दोनों आपस में ही मस्त थे तो सास की आवाज एकदम से हमें सुनाई थी तो देखा कि सास मेरे पीछे मेरे कमरे में आ गई और फिर साथ हम दोनों को इस हालत में देखकर मैं और जेठ जी दोनों ही काफी अच्छी मिजाज के थे। दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। मौका मिलते ही मुझसे करने लग जाते थे क्योंकि जेठ जी ने शादी नहीं की थी और मेरे पति भी यहाँ पर नहीं रहते थे। वह भी शहर में नौकरी करते थे। साल में 1 या 2 बार ही आते थे। उनके जाने के बाद मैं जेठ जी के बहुत नजदीक आ गई थी। जेठ जी तुम मुझ पर फिदा ही रहते थे। मैं भी उनका पूरा साथ दे रही थी। जेठ जी आज सुबह जाते हैं तो मुझे मेरे कमरे में बुलाया करो मुझसे करते और फिर अकेली मिलती वहां शुरू हो जाते थे। इसका पता सास को भी लग गया था। सास ने तो पहले हम दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन राज मुझसे करके वह तो मेरे कमरे में चले गए और मैं कुछ देर बाद कमरे से अपने कपड़े ठीक करती हुई निकली तो सास मुस्कुराने लगी। फिर सास ने मुझसे कहा रे तुम दो इतना प्यार भर जाएगा। ये देखकर मैं काफी खुश हूँ। मैं एकदम से चौंक गई कि यह सासुमा क्या कह रही है। सास को गुस्सा आने की यह तो खुश हो रही है। मैं तो ये सोचकर डर ही रही थी कि सारा भांडा फूट गया। फिर सास बोली कि बस ऐसे ही तुम दोनों में ऐसा प्यार बना रहे। अब तो सास का डर भी नहीं रहा था क्योंकि उनको भी सब पता चल चुका था। अब मैं किचन में आई और मैं अपना काम करने लगे। घर पर मैं सास होती थी। ज्यादा टाइम तो मैं सास के साथ ही बातें करते थे। हम दोनों काफी घुलमिल गए थे एक दूसरे से। फिर मैं सास के सामने बिना घूंघट के ही रहती थी और फिर चुन्नी भी नहीं देती थी। जेठ जी को कमरे में खाना देने में मैं अकेली जाती थी और आज अकेली को देखकर वहां भी शुरू हो जाता था। जेठ जी हमेशा मौके की तलाश में रहते थे। जेठ जी बोल कर जाते कि तुम ही कमरे में खाना लेकर आना या कई बार मैं और साथ एक मैं अकेली जाती तो सेठ जी मुझे चाहते हैं मुझसे करने लग जाती थी और वह करने लग जाते थे और फिर मैं भी उनका साथ देती थी और वापस आना होता तब ये पहनती थी। कमरे में खुले में करने में कहा था। फिर कभी साथ जाती तो भी आज मुझे खुश और वहां पर मुझसे करने लग जाते थे। एक दिन मैं और सेठ जी घर में अकेले थे क्योंकि मैं कमरे में खाना देने के लिए अकेली ही गई थी तो मैं और जेठ जी दोनों कमरे में अकेली थी। फिर पीछे से सास भी आ गई थी। इसका पता हमें नहीं चला था। हम दोनों तो आपस में ही मस्त है। एकदम से सास को खिलाने की आवाज आए तो हम दोनों घबरा गए। फिर हम दोनों छोड़कर गए तो देखा कि सास आंगन में गिरी पड़ी थी और थोड़ा चिल्ला रहे थे। फिर मैंने और जेठ जी ने उन्हें उठाया। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ था तो वह बोली कि वह पानी के ऊपर से चलाने लगा रही थी तो उनका पैर मुड़ गया है और वह में गिर गई। मम्मी के कपड़े पानी से भीग गए थे और कीचड़ भी लग गया था। मैं और जेठ जी ही थे। आज तो सबको प्यार देख रहे थे और मैं उनके से किस की तरफ बैठी हुई थी। फिर सांस का दर्द कम हो गया तो वह जेठ जी से बोली कि बेशर्म है तो पहन ले। फिर आज बोले कि अब क्या कहना अब तो आपने सब देख लिया है। फिर सांचौर में हंसने लगी। फिर आज बोले कि अब तो मैं नहीं पहन लूंगा ऐसे ही रहूंगा। आप तो मेरी माँ हो तो माँ के सामने ऐसे नहीं रहता क्या। फिर हम हंसी मजाक करने लगे तो दांत का दर्द पर ध्यान से हट गया और मुझे भी पहनने को बोला तो मैं बोली कि मेरे कीचड़ लगा हुआ है मुझे तो नहाना पड़ेगा। फिर साथ में जाकर नहा ले। फिर मैं उठी बोली कि जाऊं शर्माओ मत जाकर नहा लो। मुझे शर्म तो नहीं आ रही थी। इतने में तो पहले से ही नहीं करी हुई थी। फिर सास के कहने पर मैं खड़ी हुई और ऐसे ही नहाने चल पड़ी। जेठ जी के साथ ही बैठे हुए थे। रात को देखकर मुझे हंसी आ रही थी तो सास बोली कि तू बहुत बेशर्म हो गया है। फिर हम हंसने लगे। आने की डिगी बनी हुई थी तो मैं उसमें नहाने चली गई। वो दिखी वही सामने ही थी पर थोड़ी दूर थी। फिर कुछ देर बाद जेठ जी भी आ गए और वह मेरे साथ ही डिगी में जाकर नहाने लगे। फिर उन्होंने मुझे नहीं ना यार पानी में 1-2 बार मुझसे फिर हम ना आकर साथ ही थे और सास के पैसा। फिर मैंने सास के सामने कपड़े पहने और फिर जेठ जी ने भी नीचे लूंगी लपेट ली। फिर जेठ जी ने सास को अपनी गोद में उठा लिया क्योंकि सास के पैर में बहुत दर्द हो रहा था और हम घर वापस आ गए। अंदर आंगन में आएंगी। फिर वह ऐसे ही सास को एक कमरे में लेकर गए और उन्होंने चारपाई पर लेटा दिया। फिर सास ने और उनकी लूंगी देख रखा तो उन्होंने नहीं पहनी। फिर सास तो कमरे में आराम करने लगे। चाय बनाने लगी और आज नहाने चले गए और फिर नहा कर आए तो वह भी ऐसे ही घूम रहे थे। फिर हम सब ने साथ बैठकर चाय पी। फिर मैं सास को नहलाने लेस का कुर्ता तो मैंने उतार दिया था और फिर साथ में अपनी सलवार भी खोल दी। फिर मैं सास को नहाने लगी और सास बोली कि तेरे कपड़े भेज रहे हैं। मैं बोली कि कोई बात नहीं है मैं नहा कर चेंज कर लूंगी।
फिर सास बोली ठीक है, तुम्हें नहीं शर्म आई? तू जहाँ क्यों शर्मा रही हो? तो फिर मैं मुस्कुराने लगी और साथ में अपने कपड़े खोलने लगी और शाम को नहीं लाने लगी। फिर सास बोली कि तू भी ना ले। मैं बोली कि मैं बाद में नहा लूंगी। फिर सास बोली कि बाद में घर के काम में लग जाएगी तो कब नहीं आएगी, अभी तो नहा ले। तो मैं नहाने लगी। सास को मैंने कुर्सी पर बिठा दिया था। फिर मैं नहा ले तो देखा मैं सास के कपड़े लाई हूँ ही नहीं थी। फिर मैं बोली कि मैं कपड़े लेकर आती हूँ। फिर सास बोली कि बेटा बाहर होगा तो तू उसे ऐसे ही चले जा, मैं कपड़े कमरे में ही पहन लूंगी। तो वह बोली कि ठीक है। फिर मैंने सास को उठाया और फिर हम दोनों ऐसे ही अंदर जाने लगी था। मेरा सहारा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। फिर हम दोनों आए तो देखा कि जेठ जी अंदर कमरे में नहीं थे, कहीं नहीं थे। हमें देखकर वह बाहर गए होंगे। फिर सास से बोले कि आप मुझे कपड़े पहनने को बोल रहे हैं और अब आप ही ऐसे आ रही हो। और फिर वह हंसने लगे। फिर मैं और सास भी हंसने लगी। सास बोले कि मैं तेरी माँ हूँ, ऐसे नहीं आ सकती क्या? सास ने जेठ जी को देखकर अपना कुछ भी नहीं छुपाया और ना ही मुझसे कुछ कहा और उनका एक हाथ तो तेल में था तो मैं समझ गई थी कि वह तेल की मालिश कर रहे थे। फिर मैं सास को कमरे में ले गई तो राज भी पीछे पीछे आ गया। फिर मैंने सास को चारपाई पर लेटा दिया। फिर सोने की चादर ओढ़ ली और आराम करने लगी। फिर मैं जाने लगी तो मेरा बेटा रोने लगा तो मैंने उसे गोदी में उठा लिया और उसे चुप करवाने लगी। फिर मैंने उसे चुप करवाने के लिए उसे दूध पिलाने लगी। मुझे दूध नहीं आता था और वह ऐसे ही चुप हो जाता था। वहीं जेठ जी बैठे थे तो मैं उनके पास में बिठाकर बेटे को दूध दे रही थी। फिर सास बोली कि तू अब बच्चा नहीं रहा। फिर जेठ जी बोले कि बच्चा ही तो हूँ जो आपके सामने ऐसे घूम रहा हूँ। फिर जेठ जी के पास चले गए। फिर सास की चादर उनके ऊपर से हटा दी और फिर उनका एक और मेरा बेटा भी सो गया तो मैं उसे सुलाकर बाहर आ गई थी। मौसम खराब हो गया था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो गई और मौसम ठंडा हो गया था। फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। फिर आज ने सासू को खाना खिलाया और मैंने साफ हो वैसे ही काम कर रहे थे कि सास बोली एक बीमार हो जाओगी कुछ। तो मैं बोली कि अब तो कर लिया सारा काम, बस सोना ही है। फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ किए और रात को मुझे पकड़ लिया। फिर मैं सास के पास गई और सास के पैर की मालिश की। फिर मैं सास से बोली कि मेरे कमरे में बेड पर सो जाते हैं तो सास बोली कि ठीक है। फिर मैं सास को अपने कमरे में लेकर गई। फिर मैं सास बेटा तीनों एक ही बेड पर सो गए थे। बेटा जाग रहा था, हम दोनों ऐसे ही लेटी हुई थी। फिर मैं सास से कहने लगी कि वो जेठ जी की बात का बुरा ना माने, वह ऐसे रहे आपके सामने। तो सास बोली कि वह मेरा बेटा है, उसका क्या बुरा मानना। फिर बेटा सो गया और कुछ देर बाद मैंने उसे वही चारपाई पर ना दिया था और मैं सास के साथ सो गई थी। सास के हाथ लगा तो उसे यह क्या है, तूने बाथरूम कर दिया क्या? मैं बोली कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। फिर सास ने पूछा कि कैसे क्या है? उन्होंने एक दो बार पूछा तो मैंने बताया कि जेठ जी ने यहाँ किया था तो उनका पानी है। फिर सास बोले कि यहाँ कौन करता है? फिर बोली बना के करते हैं। फिर वो बोली कि मुझे देखना है पहले तुम। मैंने मना कर दिया लेकिन फिर मैं उनकी तरफ अपनी देखकर पास तो बिल्कुल हैरान हो गई। फिर वो बोली कि दर्द नहीं होता क्या? मैंने कहा पहली बार हुआ था, अब नहीं होता है। फिर मैं मैगजीन ने दिखाई जिसके पीछे फोटो थी और वह अपनी सास को दिखाई तो सास दिखाते ही रह गई। वो फोटो में औरतें आदमी से लेकर साथ थोड़ी गर्म हो। फिर हम सोने लगे। स्टोरी काल्पनिक है, उसका वास्तविकता जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। उसे कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।